Hey guys, welcome back to the another video of probability and binomial distribution. So the sums which were left, we will starting from this lecture. Before that, if you have came new to this channel, please subscribe the channel, hit the bell icon such that when we upload a video, you will get the first notification. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर नहीं यार तो कोई बात नहीं, कमेंट में मेंशन कर दीजिए क्यों पसंद नहीं आ रहा है, हम अगले बार ट्राई करेंगे इम्प्रूवमेंट लाना. सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. Okay, so we were learning about binomial distribution. I think we have completed till question number 82. Today let's start from question number 83. Okay, so the question में क्या बोला है कि if the probability that a student is not a swimmer is 1/5 and the probability that out of 5 students one is swimmer is, ठीक है. तो बोला है कि if the probability of that students is not a swimmer दिया है, ठीक है, not a swimmer, swimmer नहीं है, इसका मतलब हमें फेलियर दिया है, ठीक है. अगर वो स्विमर रहता तो वो सक्सेस रहता, बट ही इज़ नॉट अ स्विमर, सो हमें फेलियर का वैल्यू दिया है. इसका मतलब हमें क्यू का वैल्यू दिया है, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्यू का वैल्यू मिला है. एंड क्या दिया, और द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स वन इज स्विमर करके बोला. देखिए 5 में से एक जन स्विमर है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा वो पूछा है, ठीक है. तो वेरी सिंपल, ठीक है. तो क्या पूछा है कि हमें बोला है कि स्विमर में से 1/5 इज़ नॉट अ स्विमर करके बोला, ठीक है. 1/5 क्या है, स्विमर नहीं है वो. 1/5 इज़ नॉट अ स्विमर करके बोला, ठीक है, नॉट अ स्विमर करके बोला है. ठीक है. तो डैट इज़ नथिंग बट हमें किसका वैल्यू मिला है, हमें मिला है क्यू का वैल्यू, बिकॉज इट इज़ अ फेलियर. स्विमर नहीं है इसका मतलब फेलियर रहता है, ठीक है. तो 1/5 इज़ नथिंग बट क्यू. अभी फेलियर तो मिल गया, अभी सक्सेस का रेट क्या रहेगा. सक्सेस हम ढूंढ सकते हैं कि P इक्वल टू 1 माइनस क्यू, दैट इज़ 1 माइनस 1/5, दैट इज़ नथिंग बट 4 minus 1 upon 5, sorry 5 minus 1 upon 5, that is equal to 4 upon 5. तो हमें मिला है P और Q का वैल्यू मिल गया है, ठीक है. और क्वेश्चन में बोला है कि आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स वन इज़ अ स्विमर करके बोला, ठीक है. 5 में से एक जन स्विम करता है यह बोला है. इसका मतलब कि हमें ढूंढना है P ऑफ x इक्वल टू 1 करके बोला है, ठीक है. P ऑफ x इक्वल टू 1, दैट इज़ नथिंग बट हमें फॉर्मूला पता है NCX इंटू PX P रेस टू x इंटू Q रेस टू n-x, ठीक है. और हमें बोला 5 स्टूडेंट यानी n का वैल्यू दिया है. तो 5 उसमें से एक स्विमर है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 आएगा. तो 5C1 P क्या है, P हमें पता है, P हमने अभी ढूंढना था 4/5 रेस टू 1, एंड Q क्या है हमें क्वेश्चन में दिया था 1/5, दैट इज़ नथिंग बट 5 minus 1. सो द आंसर इज़ 5C1 इंटू 4/5 इंटू 1/5 रेस टू 4. सो दैट इज़ नथिंग बट हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर B, ठीक है. सबको समझ में आया कैसे आए हो. ओके, तो इसे जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए. अगर कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए.
ठीक है, बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है बिकॉज गाड़ियाँ जा रही है, गाड़ी का आवाज़ आ रहा है, ठीक है, तो उसे इग्नोर कर लीजिए। नुस्ता हमारा सम सॉल्व करो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेगा और सबको समझ में आया रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्थ सम क्या बोल रहा है कि इन अ बॉक्स ऑफ 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स 2 आर डिफेक्टिव, 2 bulbs are selected at a random one after the other from the box. The first bulb after selection being put back in the box before making the second selection, the probability that both the bulbs are without defect is। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि इन अ बॉक्स ऑफ 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स बोला है कि 10 इलेक्ट्रिक बल्ब से उसमें से 2 डिफेक्टिव है करके बोला है। ठीक है, और बोला है कि वो सेलेक्ट 2 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम वन आफ्टर द अदर फ्रॉम द बॉक्स। तो 2 बल्ब को एक साथ सेलेक्ट किया है एट द रैंडम, मतलब वन ऑफ द अदर। ठीक है, एक सेलेक्ट किया तो दूसरा सेलेक्ट किया, ऐसा सिलेक्शन किया। द फर्स्ट बल्ब आफ्टर सिलेक्शन बीइंग पुट बैक इन द बॉक्स बिफोर मेकिंग द सेकेंड सिलेक्शन। ठीक है, तो जो सिलेक्शन पहला बॉक्स सिलेक्शन किया था उसी को हमने वापस से बैग में डाला जब वो सेकेंड सिलेक्शन हमने किया ही नहीं था। ठीक है, जब सेकेंड सिलेक्शन कर रहे उससे पहले हमने जब फर्स्ट सिलेक्शन किया है उसे हम बैग में डाल दिया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बल्ब्स आर विदाउट डिफेक्टेड इज बोला है। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या बोला है, ठीक है, सिंपल भाषा में कि उसमें से 10 बल्ब था। ठीक है, 10 बल्ब था। ठीक है, 10 बल्ब था, उसमें से 2 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव निकला। ठीक है, 2 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव निकला। तो 2 बल्ब डिफेक्टिव निकला मतलब क्या दिया है, हमें फेलियर दिया है। डिफेक्ट होना है मतलब क्या रहता, फेलियर ही होता है। ठीक है, तो फेलियर होने का मतलब Q इक्वल टू क्या आएगा, फेलियर दिया 2 आया, 2 अपन 10 करेंगे, 2 बल्ब डिफेक्ट है किसमें से, 10 बल्ब में से, तो डैट इज नथिंग बट 1/5। ठीक है, तो फेलियर मिला है तो हमें सक्सेस भी ढूंढना है। तो सक्सेस का फॉर्मूला पता है कि P इक्वल टू 1 - Q। So 1 - 1/5 that is equal to 5 - 1/5 that is equal to 4/5। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो 2 बल्ब्स आर नॉट डिफेक्टिव बोला। ठीक है, 2 बल्ब हमने डिफेक्टिव नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना बोला। ठीक है, तो उधर हमारा n क्या आएगा, n हमारा 2 आएगा बिकॉज 2 बल्ब हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए 2 बल्ब में से दोनों बल्ब डिफेक्टिव नहीं है ऐसा बोला है। तो इसका मतलब हमें ढूंढना है Px इक्वल टू 2 करके। ठीक है, दैट इज नथिंग बट हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 2C2 P क्या हमारा 4/5 raised to 2 and into 4/5 raised to 0। 2 - 2 is 0। ठीक है, तो 2C2 क्या रहता, 2C2 क्या रहता है 2 फैक्टोरियल
upon 2 minus 2 is 0 factorial into 2 factorial. So 2 factorial will cancel, and 4 upon 5 का square, that is 16 upon 25, and anything raised to 0 is nothing but 1. So the answer is nothing but 16 upon 25. ठीक है, 16 upon 25, that is nothing but हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? 16 upon 25 इज दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, सबको समझ में आया क्या किया है? ज़्यादा कुछ नहीं किया. हमें 10 बल्ब दिया है, उसमें से 2 बल्ब डिफेक्टिव बोला है. 2 बल्ब डिफेक्टिव मतलब कि फेलियर दिया है, उससे फेलियर से हमने निकाला, उसका सक्सेस भी निकाला, जो कि हमारा पी का वैल्यू निकाला 4/5 आया. तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि लास्ट में का ऐसा प्रॉपर्टी निकालना है जिसका 2 बल्ब्स आर नॉट डिफेक्टिव करके. ठीक है, और विदाउट डिफेक्टिंग ऐसा बोला है. तो हमने क्या निकाला? पी एक्स इक्वल टू 2 निकाला. इधर N2 आया बिकॉज N हमें 2 बल्ब्स को रैंडमली सेलेक्ट करना है, इसलिए सिलेक्शन जिस लोग कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? हम 2 बार कर रहे हैं. इसका मतलब 2N आया. तो N इक्वल टू 2 आया और X इक्वल टू 2 बिकॉज 2 बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, पहले से क्वेश्चन में पूछा है, इसलिए X का वैल्यू 2 निकाला. ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए. सिंपल सा में Okay, so moving towards the next question, that is question number 85. Question number 85 में क्या बोलता है कि a fair coin is tossed n times. ठीक है, a fair coin is tossed n times if the probability that head occurs 6 times is equal to the probability occurs is equal to the probability that head occurs 8 times, then n is equal to. ठीक है, क्वेश्चन को समझो. क्वेश्चन क्या बोला है कि और फेयर कॉइन टॉस क्या, जो हेड और टेल्स रहता उसको n टाइम्स सॉल्व किया. ठीक है, n टाइम्स, 1-2 बार नहीं, n टाइम्स सॉल्व किया, n टाइम्स उड़ाया. ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी हेड ऑकर 6 टाइम्स इज इक्वल टू, जो हेड ऑकर है वो 6 बार हेड आ सकता है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑकर्स 8 टाइम्स, जो हेड 8 बार आए. ठीक है,
तो n टाइम में से ऐसा एक कंडीशन जिसमें 6 बार हेड आता है उसका इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी जिसमें हेड 8 बार आता है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें सॉल्व करें टाइम, ठीक है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या बोला, n टाइम्स कॉइन को टॉस किया है, ठीक है। n टाइम्स कॉइन को टॉस किया है, तो उसमें से एक ऐसा कंडीशन है जिसमें 6 बार हेड आया, ठीक है। पहला कंडीशन में 6 बार हेड आया, ठीक है। ऐसा ही कंडीशन है जिसमें 6 बार हेड आया, ठीक है। तो इसका सक्सेस कितना रहेगा, अभी हेड आने का सक्सेस क्या रहेगा, एक्चुअली कॉइन में कितना रहता है, हेड और टेल रहता है। इसका मतलब इसका सक्सेस कितना आएगा, पे क्या आएगा, 1/2 आएगा, बराबर। सक्सेस क्यों, क्योंकि हेड और टेल्स रहता है, हेड आने का चांस कितना 1 है, इसलिए 1/2। और इसका डिफेक्टिव कितना रहेगा, मतलब फेलियर कितना रहेगा, फेलियर ऑल्सो 1/2, ठीक है। अगर 1 - 1/2 करे तो हमें 1/2 ही मिलता है, ठीक है। 6 हेड और दूसरा कंडीशन मतलब हार्ड हेड, 8 हेड को टॉस किया है, नहीं हेड आयल है ऐसा बोला है। तो इसके हिसाब से अगर इसका सक्सेस रेट देखे, सक्सेस है P = 1/2, किसी का भी सेम आएगा, कोई हेड और टेल्स के जी, एंड Q = 1/2, ठीक है। तो हमारा कंडीशन क्या बनेगा, हमारा कंडीशन बनेगा, क्या बनेगा हमारा कंडीशन, दैट इज n/6 into 1/2 say raised to 6 into 1/2 raised to n-6। और जो सेकेंड कंडीशन बनेगा जो कि 8 हेड का, दैट विल बी nc8 1/2 raised to 8 and 1/2 into n-8, ठीक है। तो दोनों बोला है कि दोनों इक्वल है, दोनों बोला है इक्वल है करके, ठीक है। तो अगर हम इसे गौर करें, ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करें, तो अगर आप सॉल्व करें, ट्राई करें सॉल्व करना, ठीक है। मैं राइट फाइनल लिखता हूँ। इसे जब सॉल्व करें तो हमें मिलता है आंसर n-6 इंटू n-7 दैट इज इक्वल टू 56 में आता है, ठीक है। आप ट्राई कीजिए कि ये आता क्या, n-6 इंटू n-7 इक्वल टू 56। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, कमेंट में मेंशन कर दीजिए, इसके आगे का मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो n-6 इंटू n-7 इक्वल टू 56 आता है, ठीक है। तो जब ऐसा कंडीशन आए तो हमें एक पता है, फैक्टोरियल में हम क्या करते थे कि जब ऐसा कंडीशन में आए, अगर हमने 11 में देखा, 11 में परमुटेशन का कॉम्बिनेशन हमने देखा रहेगा, ऐसे टाइप का बहुत सारा ये आया रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इधर देखो कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 1 and 2, उधर एक ही वेरिएबल है। तो इधर हम क्या करते हैं, ऐसा वेरिएबल बनाते हैं कि इसका जो फैक्टोरियल आएगा, मतलब इसका जो नंबर आएगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहना मांगता है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रहना मांगता है। तो दो नंबर कैसे रहेगा, देखो n-6, ठीक है, n-6 इंटू n-7। अभी 56 कैसे आ सकता है, दैट कैन बी इक्वल टू 7 इंटू, सॉरी 7 इंटू नहीं आएगा आई थिंक, हाँ 7 इंटू जे, अगर रिसेंडिंग में लिखे तो 8 इंटू 7 दैट इज नथिंग बट 56, ठीक है। 8 इंटू 7 किए तो 56 आएगा। देखो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, 8 के बाद 7 आता है, 8 से मतलब 7 8 आता है, तो डिक्रीजिंग देखो तो 8 7, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड। अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो हमें आंसर डायरेक्ट मिलेगा कि n-6 इक्वल टू 8 दैट इज इक्वल टू n इक्वल टू 8 + 6, सो n इक्वल टू 14 आएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू 14 आया है। अगर आप ऐसे इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, n- उससे वही चाहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। देखो n-7 अगर इक्वल टू 7 करें तो क्या मिलेगा, n इक्वल टू 7 + 7,
दैट इज़ n इक्वल टू 14, दोनों 14 नहीं आते हैं, ठीक है। कौन सा भी कंपेयर कर सकते हैं, तो आप n-6 इक्वल टू 8 कंपेयर करो या फिर n-7 इक्वल टू 7 कंपेयर करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। सो जो हमारा ऑप्शन में है क्या देखते हैं आंसर 14, हाँ है ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सबको क्लियर हुआ? ओके, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, हाँ हो सभी ने नोट डाउन किया रहेगा, ठीक है। अगर नहीं किया रहेगा तो रिवाइंड कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If three dice are thrown together, then the probability of getting 5 on at least one of them is, ठीक है, क्या बोला, 3 डाइस को ड्रॉ किया है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज, बोला ठीक है, ऑफ गेटिंग 5 एटलीस्ट वन ऑफ देम पूछा है, ठीक है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा मैं कि वाला के 3 डाइस को ड्रॉ किया है, उसमें से अगर एक में 5 एटलीस्ट आ सकता है, तो ऐसा प्रॉपर्टी कितना बनेगा, एटलीस्ट वन टाइम 5 कम्स, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व करें तो कि हमको बोला है कि 3 डाइस को ड्रॉ किया है, ठीक है, 3 डाइस को 3 डाई को ड्रॉ किया, ठीक है। हमें बोला है कि वन ऑफ देम में एटलीस्ट 5 आना, ठीक है, एक डाई में 5 आना चाहिए, ठीक है। तो सक्सेस रेट ऑफ गेटिंग 5 इज नथिंग बट 5 कब आता है, देखो 6 डाई है, ठीक है, मतलब एक डाई में 6 नंबर रहते हैं, ठीक है, एक डाई में 6 नंबर रहते हैं, ठीक है। सो गेटिंग अ 5 इज नथिंग बट 1/6 आएगा, 5 तो एक ही बार आएगा ना, दैट इज 1/6। एंड गेटिंग फेलियर मतलब 5 नहीं आएगा तो उसका क्या आएगा 5/6, सिंपल, ठीक है। तो हमें मिल गया ये P का वैल्यू मिल गया और Q का वैल्यू मिल गया। तो क्वेश्चन मतलब एटलीस्ट गेटिंग अ 5, मतलब एटलीस्ट गेटिंग अ 5 दैट इज x कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्यों, बिकॉज क्या पूछा है कि एटलीस्ट वन टाइम 5 आना, मतलब एटलीस्ट वन मतलब एक बार आ सकता है या 2 बार आ सकता है या 3 बार, ये 3 डाइट ड्रॉ किया इसलिए मतलब लास्ट कितने का 3 बार। तो इसका मतलब क्या रहेगा P x इक्वल टू 1 प्लस P x इक्वल टू 2 प्लस P x इक्वल टू 3, ठीक है। सो आंसर कैसे लिखेंगे हम, इक्वल टू n C n नहीं आएगा, n नहीं, 3 डाइट हो गया मतलब 3C1 गेटिंग अ 5 इज 1, पहला x इक्वल टू 1 है, ठीक है। सो क्या 1/6 रेज टू 1 एंड 5/6 1 - 1 इज 0, ठीक है, प्लस 3C2 1/6 रेज टू 2 इंटू 5/6 तो सॉरी इधर 3 - 1 आएगा, दैट इज 2 आएगा, ठीक है, 3 - 1 n-1, ठीक है, 2 आएगा। एंड इधर 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3C3 इंटू 1/6 रेज टू 3 इंटू 5/6 रेज टू 0, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा, जब आप सॉल्व करेंगे इसको आंसर मिलेगा 91/216, ठीक है। आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकालो, उसके बाद रेस टू वाला पावर्स का वैल्यू निकालो, सबको जो वैल्यू आएंगे ऐड करो, देखो आपको 91/216 आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है इसका मतलब आपका कैलकुलेशन क्वेश्चन में मिस्टेक रहेगा, ठीक है। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना नोट डाउन कीजिए। पहले चेक करते हैं क्या आंसर 91 हाँ है ऑप्शन डी, ठीक है।
तो इस तरह सिंपल से 87, 88, 89 एंड 90 वाला आपको सॉल्व करना है। और क्रिटिकल थिंकिंग मैंने होमवर्क को दिया था, बहुत जनों ने सॉल्व किया रहेगा, ठीक है। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम अगले वाले लेक्चर में देख लेंगे वो भी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको नोट डाउन कीजिए और फिलहाल के लिए इस लेक्चर को भी इधर रोक लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन दिस इज ARK साइनिंग आउट फ्रॉम सीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस।